Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. बेबे कह रही है कि तू भांभरने वाली है? माँ बनेगी मेरी चूती, मैं इसे भी मार डालूंगी। अगर तूने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तेरा हशर कर दूंगा। सही कहते हो तुम। अपनी खुशी के लिए ना सही, उनकी खुशी के लिए कर लेता हूँ। ठीक सोचते हो तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। कर लूंगा भाई, कर लूंगा। राबिया, तुम्हारी सहेली की शादी कब है? जुबैदा की अक्टूबर में। क्यों? ठीक है, फिर तो हम आराम से लाहौर जा सकते हैं। लाहौर? भाई देखो ना, जब से तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ है हम कहीं बाहर ही नहीं गए। अच्छा है ना, थोड़ा शहर घूम लेंगे। मैं क्या करूंगी जाके, आप और राशिद हो आइए। हाँ है? अरे खाला रशीदा से नहीं मिलना? इतनी सी थी जब गई थी सुरैया की शादी में, पगली कहेंगी। हाँ। बच्चा अगर जिंदा है तो सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ पाकिस्तान जाएगा। क्या करेगी एक सिख के बच्चे को पाकिस्तान ले जाके? ये बच्चा नहीं, गाली है, गाली जो तुमने मुझे और मेरी कौम को दी। मुझे वहां पहुंचने दे बसंत, तेरा हशर नशर कर दे, तुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही है। हाँ, सुल्ताना का खत आया है। वो कराची से लाहौर आ रही है 1 महीने के लिए। अकेले? अरे नहीं नहीं, राशिद और राबिया को भी साथ ला रही है। चलें, ये तो अच्छा हुआ। काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई हमारी। हाँ, वो तेरा जिन्ना और लियाकत दोनों ही मर गए। जानती हूँ, लेकिन मेरी कौम की माएं अभी बांझ नहीं हुई। वो एक और जना पैदा करेंगी, एक और लियाकत अली खान को जन्म देंगी। वो राबिया किधर है? वो ऊपर है, वो सामान निकाल रही है। तो अभी भी इतनी छोटी है वो चोटियों वाली? तो खुद ही जाकर मिल लो ना, वो दालान के बराबर वाले कमरे में। जाओ। चलें, आप लोग चाय शाय पिए, मैं मिलके आता हूँ। अच्छा, इस तरफ आ जाओ। राबिया, राबिया, क्या कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। इतनी बड़ी हो गई है। अरे तो क्या 6-7 बरस में वो उतने की उतने ही रहती? तो अम्मा, मैं सबकी उम्रों का अंदाजा रखूंगा। एक तो आपने बताया ऊपर से अंदर ही भेज दिया। तो क्या हुआ, तुम्हारी खाला की बेटी है वो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं सीधा अंदर चला जाता तो? तुम तो यूं कह रहे हो जैसे कोई बहुत गलत बात हो गई हो। क्या हुआ है बताओ। अरे क्या बातें हो रही हैं दोनों में? अब देखो जरा,
मुझसे नाराज हो रहा है कि मैंने बताया क्यों नहीं राबिया कितनी बड़ी हो गई है। मुझे क्या मालूम था ये उसे 12-13 बरस की समझ रहा है अभी भी। अरे पूछा तो था इसने। हाँ। अच्छा ये बताओ कि अब भी इसकी शक्ल पार्वती से मिलती है? पार्वती? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि इसकी शक्ल पार्वती से मिलती है। छोड़ भी दो सुल्ताना, कितनी पुरानी बात लिए बैठी हो तुम। अरे मजाक कर रही हूँ, मुझे भी अच्छी तरह पता है कि कहाँ वो पार्वती और कहाँ मेरी चांसी राबिया। आप लोग बातें करें, मैं देख के। ये राशिद का है? मेरा ख्याल है बाहर निकला हो। मैं देख के आता हूँ। कुछ मंगवाया क्या उससे? हाँ शायद। सारे नादिर साहब आज फाड़ देंगे। हाँ तो रोका क्यों नहीं उन्हें? किधर है? नीचे हैं। नादिर, नादिर, क्या बात है? बगान मिली जल्दी है यार, वो बड़ी जरूरी फाइल देनी थी। मैंने कहा तू मेहमानों में मसरूफ होगा, मुखल ना हो। सब खैरियत से पहुंच गए? हाँ हाँ। चल फिर, मैं तेरा ज्यादा टाइम नहीं रहता, मैं चलता। नहीं तो तू खाना खा के जाना। अब तेरी भाभी को बता के नहीं आया, इंतजार कर रही होंगी। तो भाभी को बोल के आ जाना। हासिल, कुछ परेशान सा लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? यार वो राबिया। राबिया कौन? उनकी बेटी। तो उसका गलती से हाथ पकड़ लिए। चलो शुरुआत तो अच्छी हुई ना। फजूल बात मत कर यार, तुम्हें तो पता है मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। हाँ पता है मुझे, लेकिन मुझे ये बता कि हाथ पकड़ लिया तो परेशानी कौन सी होगी? ज्यादा खूबसूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, आम सी लड़की है, बाल भी कटे हुए हैं। बड़े गौर से देखा जनाब ने। अब जाहिर सी बात है, मेरे सामने आएगी तो मैं आंख बंद कर ले जरा। हाँ वैसे ये तो है। तो तू खाना खा के जाएगा ना? अब उससे क्या फर्क पड़ेगा? यार हम अकेले में बैठ के खा लेंगे, मुझे उनके साथ नहीं बैठना पड़ेगा। यार तू मुझे सुबह नाश्ते पे भी बुलाएगा? एक लड़की के आगे तेरे घर में तेरे तो हाथों के तोते उड़ गए हैं। मेरी बात सुन, उससे बात कर, हिचकिचाहट दूर होगी। तेरी खाला की बेटी का मसला क्या? हाँ चलता हूँ मैं, तेरी भाभी इंतजार कर रही हूँ। हौसला कर, बड़ा ही अच्छा दोस्त है। जानता हूँ। अल्लाह हाफिज। आपा, ये हसन कहाँ है? अपने कमरे में होगा। अच्छा। राशिद, राशिद बेटा देखो, हसन भाई अपने कमरे में होंगे शायद, उन्हें बुला लाओ। वो कमरे में नहीं, छत पे हैं। अच्छा, छत पे क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहे हैं। कभी मेरे सामने सिगरेट नहीं पी, हमेशा छुप के सिगरेट पीता है। माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार है मेरा बच्चा। आपा आप खुशकिस्मत हैं, आजकल ऐसे बच्चे कहाँ सुनते हैं माँ बाप की। माशाल्लाह बहुत ही फर्माबरदार है। हाँ आप देखो, गाड़ी वाली बात ही ले लो भाई, मुझसे जब तक पूछ नहीं दिया, हाँ नहीं करवा ली, तब तक गाड़ी नहीं खरीदी। हालांकि क्या था, उसकी अपनी कमाई थी, जो जी चाहे करता। बहुत फर्माबरदार है। देखा तुमने राशिद, कितने बड़े हैं हसन भाई, इंजीनियर बन गए, इतने लायक हैं, फिर भी कितने फर्माबरदार हैं। हाँ इंजीनियर बन के मैं भी फर्माबरदार हो जाऊँ। हसन जी आता हूँ। आजो बेटा। शैतान, जब तक इंजीनियर नहीं बनोगे तो अम्मा की फर्माबरदारी कैसे करोगे? मैंने ये थोड़ी ना कहा। तो क्या कह रहे थे? आओ ना बेटा, आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ बेटा। यहाँ 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 बैठो सामने। खाना शुरू करो। नहीं आपा, आप लीजिए। नहीं नहीं, पहले तुम डालो। अरे नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, आप पहले लीजिए। तो कलफात में खाना ठंडा हो जाएगा, आप लीजिए ना खाला जान। हसन भाई में फिल्में दिखाएंगे ना? ओहो, जनाब को बड़ा शौक है फिल्मों का। हाँ, सिवाय फिल्मों के इसे आता जाता क्या है, पता ही कुछ नहीं हो। नहीं नहीं, मैं तो बादशाही मस्जिद, शाही किला,
और जहांगीर का मकबरा भी देखना चाहता हूँ। अरे भाई क्यों डांट रही हो बेचारे को? जहां जहां कहेगा घुमा देंगे। और भाई राबिया का इसमें क्या कसूर है? उससे भी तो पूछो ना, वो कहाँ जाना चाहती है। कहाँ जाएंगी आप? कहीं नहीं। कहीं नहीं? घर में तो बड़ा गई थी, दरिया पे जाऊंगी। मैंने कब कहा था? भूल गई? कह तो रही थी दरिया की लहरों के साथ चलती जाऊंगी, चलती जाऊंगी। मैंने कोई बात नहीं की थी। आपने कहा हो या ना कहा हो, आप जहाँ कहेंगे हम आपको ले जाएंगे। देखा, बेकार में डरी थी हसन भाई से, वो तो लेके जा रहे हैं। चुप करो। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो? इसे क्या हुआ? लीजिए ना आप पापा। आओ तुम कब आए? काफी देर से यहाँ पर खड़ा, लेकिन जनाब को होश ही नहीं। अब क्या हो गया? रात को खाना खाया था या भूखे सो गया था? खाया था। क्या परेशानी है उसमें? यार वो मुझसे शर्मा रही है। तो उसकी हमें भी उससे क्या है? तुम्हें तो पता है मैं बानो के सिवाय किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो तो जाहिर। पता नहीं सुल्ताना खाला के क्या है तुम्हें। यार मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं बानो से आज भी इतनी मोहब्बत करता हूँ, और मोहब्बत कम नहीं हुई। तो बानो के साथ ही मर गया था। फिर क्या? इन सब के बावजूद तुम ना चाहते हुए भी उसके बारे में सोच रहे हो, और शायद इसी वजह से पूरी रात सो भी नहीं पाए, है ना? देखो तुम जितना इनकार करो, लेकिन तुम एक जिंदा जीते जाते इंसान। मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन बानो के साथ मर नहीं पाए। तुम्हारे भी कुछ फितरी तकाज़ा, तुम चाहोगे तो उनसे नहीं बच सकते। कितनी गहरी कब्र खोद के अपने अरमान दिखा दो, वो तो सर उठाएंगे। उनसे मत लड़ो हसन, कोई फायदा नहीं। बस हो गया। मैं बानो के साथ लड़ रही, लेकिन वो तो आज भी मेरे साथ जिंदा है। मैं उससे वेरीफाई नहीं कर सकता यार। बानो पुत्र, मेरा पुत्र मंगल सिंह 6 साल के बाद विलायत से आया है। उसको मैंने तेरे बारे में बताया नहीं, तो वो बड़ा दुखी हो गया। उस बेचारी को तो पता ही नहीं था विलायत में कि यहाँ के हालात क्या हैं। वो मुझे कह रहा था कि मैं उसे ना पाकिस्तान भेजने की कोशिश करूँगा। सच्ची चाची? वो
अपने जलंधर का बड़ा जो पुलिस का अफसर नहीं है त्रिलोक सिंह, उसका पुत्र उसके साथ विलायत में था। वो मुझे कह रहा था कि बेबे मैं उसके साथ बात करूंगा। तुम उसे कहना आज ही बात करें, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे चुप, इस गल की हवा ना निकाली, तूने ना निकाली। तुझे पता है ये जो अपना बसंता है, ये पहले तो अपनी गली का छोटा मोटा एक गुंडा था, ये बहुत बड़ा बंदा बन गया है और इसकी पहुंच भी बहुत ऊपर तक चली गई है। जे इसने त्रिलोक सिंह से भी बड़े अफसर से बात करनी ना पुत्र, तो फिर तो कभी नहीं जा सकेगी पाकिस्तान। पाकिस्तान तो जा सकूंगी। हौसला कर, देख रब सोने के घर में देर है अंधेर नहीं। मैं तुझे एक गल समझाऊं है, मेरी गल मान ले। देख पुत्र, जब तक तू यहाँ है ना इनके घर में, तू सबसे मीठी मीठी बातें किया कर और किसी से लड़ाई झगड़ा ना कर, ना मत्थे पे चूड़ी ना पा। नहीं चाची, ये अच्छा है, मुझे तो नफरत है उससे। कुड़े देख, तू इस तरह करेगी ना तो फिर तो तू अपने वतन पाकिस्तान जा ही नहीं सकेगी। अच्छा चाची, तो कब तक होगा मेरा जाने का? 1-2 दिन में हो जाए? नहीं पुत्र, इसको तो 2-3 महीने लगेंगे। 3 महीने? कि तूने 5 साल लंघा लिए है ना, है दुख में सुख लंघ गए, तू 3 महीने भी लंघ ही जाने। तू हौसला कर, परमवीर आ रही, मैं तो दौड़ा। क्या पढ़ रहे हो? दास्तान अमीर हमजा पढ़नी? नहीं, पढ़ चुकी हूँ। राशिद, वो दफ्तर से कब आते हैं? कौन? दफ्तर कौन जाता है? ओहो, तो ये कहे ना कि हसन भाई के बारे में पूछ रही हैं। कोई काम है बताएं, मैं कर देता हूँ। नहीं, कोई काम तो ऐसा नहीं है, वैसे पूछ रही थी कि अगर हमने कहीं बाहर जाना है तो मैं अभी से तैयार हो जाऊँ ताकि टाइम जाया ना। आज कोई इरादा नहीं हमारा बाहर जाने का, बैठ जाए आराम से। बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं अभी आई। क्या बात है बेटा, क्या दिल नहीं लग रहा यहाँ? देखो जरा, मैं और सुल्ताना बातों में ऐसे मगन हुए कि हमें होश ही नहीं रहा। तुम अकेली पड़ गई होगी, है ना? नहीं खालाजान, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर आप बुरा ना माने तो मैं और राशिद घर की सजावट कर लें। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी क्या जरूरत है, खामखा में थकोगी। नहीं छोड़ो, रहने दो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आदत है, मैं थकूंगी नहीं। अरे क्या बातें हो रही है खाला भांजी में? देखो तो कह रही है कि घर की सजावट बदलेगी, मैं कह रही हूँ छोड़े, रहने दे, खामखा में थक जाएगी। अरे तो ठीक है ना, करने देना, क्यों ना करे। वहाँ पे भी यही कुछ करती रहती है, बेकार बैठने की तो आदत ही नहीं इसे। अच्छा माशाल्लाह, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तो यूं भी आजकल की सजावट आती नहीं, और हसन ठहरा मर्द, उसे इन बातों की क्या खबर। चले चल आजा।
तुम्हारी बेटी बहुत सुघड़ है माशाल्लाह। अरे कहाँ आपा, बस यूं ही चीजें इधर उधर रख देती है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, जरा देखो तो किस तरह चुन चुन कर उसने चीजें निकाली हैं, और वो तस्वीर कैसी लगाई है, मेरा तो उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? आ गए। हैरान मत हो, ये तुम्हारा ही कमरा है। राबिया ने सजाया है, अच्छा है ना? जी बहुत अच्छा। खाला वो राशिद किधर है? उससे कहीं ना तैयार हो जाए, मैं फिल्मों की 2 टिकटें लाया। ये 2 टिकटें? लेकिन क्या राबिया नहीं जाएगी? ख्याल नहीं आया। तो भला मुझे नहीं मालूम, उसे लेकर जाओ, वो क्या घर में अकेली पड़ी रहेगी? रहने दीजिए, मुझे वैसे भी फिल्मों का शौक नहीं है। मैं तैयार हो गया। लगता है हसन को कमरा पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मर्दों को सजावट का क्या पता, वैसे भी उसके सामने सोफा उल्टा भी पड़ा हूँ, उसे बैठने के वक्त मालूम होगा कि उल्टा। आओ बेटी, आओ, मैं तुम्हारे लिए रोल सा बनाती हूँ। थक गई होगी मेरी बच्ची। ओ वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। कहीं जहर तो नहीं मिला दिया इसमें तूने? तुझे मुझ पे एतबार ना, ला मैं पी लेती हूँ। अरे पीले पीले, इसमें इतनी जरूरत कहाँ कि तुझे जहर देगी। वाह क्या बात है, क्या लस्सी बनाई है तुमने। क्या हुआ, आज तू बड़ा सजी बनी हुई है। खैर तो है, कोई पाकिस्तान ले जाने वाला तो नहीं मिल गया तुझे? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। मैंने सोचा कि सारी जिंदगी यही रहना है, तो रहने से क्या फायदा। ओए क्या बोली, इधर आ इधर आ, तू सच कह रही है? अरे बेबे सच ही बोल रही है, तो देखा नहीं तूने कैसी बनी सजी हुई है। हाँ ये तो है। तो फिर पता चल गया ना तुझे कि सच ही बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही। और वैसे भी तुझे रब का शुक्र अदा करना चाहिए, तो कहीं इससे अक्ल आ गई है। मैं भगत सिंह को देख के आती हूँ। और छोड़ भगत सिंह को, जागेगा तो खुद ही आ जाएगा। तू आ इधर बैठ। अरे छोड़, इधर आ तू, मेरे पैर दबा, लगता है कि बड़ी भीड़ हो रही है। और छड़ना बेबे, हर वेले पैर दबाती रहती है। वो मैंने बात करनी है इससे। कर ले तू बातें। हाँ बैठ। आखिर तुझे मुझसे प्रेम हो ही गया। मैं भी सोचता था कि मेरे जैसा गबरू जवान तुझे ना भाई, ऐसा कैसे हो सकता। शर्मा गई है।
एक बात बोलूं तुझे, सच्ची है, अगर दोबारा तूने मुझे धोखा दिया और भागने की कोशिश की तो मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। जी लस्सी तूने बड़ी अच्छी बनाई है। अरे हसन भाई, मुझे तो वो सीन बहुत अच्छा लगा जब हीरो ने विलन को घुसा मारा और दुम दबा के भाग गया। मुझे बड़ी सी आई थी इसमें। अरे अभी तक सब जाग रहे? नहीं, सब सो गए। आप वहां बोले मैं खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम खुद खा लेंगे। और राशिद, खाना ला। कब तक चुप हो गया? जब तक उन लोगों की उम्मीद नहीं टूट जाती। कम से कम इसी चीज का ख्याल कर लो कि वो इतनी दूर से लाहौर घूमने आए। मैं ड्राइवर का इंतजाम कर चुका हूँ, लोगों को शहर घुमा देगा। हसन, तुम ठीक नहीं कर। मुझे पता है नादिर, लेकिन अगर सुल्ताना खाला ने अम्मा से शादी की बात कर ली तो इनकार नहीं करेंगी। मुझे जाते हुए ले लो। क्या हुआ? अम्मी ने मारा है? अम्मी क्यों खाम खा मुझे मारने लगी? हरकत क्यों नहीं आपने? फजूल बातें मत करो मेरे साथ। आपने इतनी अजीब शक्ल में आई है, मुझे लगा अम्मी से मार दी। जब खेलो जाके। किसके साथ खेलूं? ना हसन भाई है और ना आप खेलती हैं। उनसे क्यों उम्मीद रखने लगे तुम? हाँ, उन्होंने आना था, वो नहीं आया। तो चले आप ही खेल लें। मैं कोई लड़का हूँ जो तुम्हारे साथ खेलूं जाके? चले टहल लेते हैं। दिल नहीं कर रहा मेरा। मुझे लगता है लाहौर में आपको इतना कोई खास लुत्फ नहीं आया। लाहौर कोई शहर है जहाँ पे लुत्फ आए? सही कह रही हैं। भैया, अगर खाला रशीदा की कोई बेटी होती ना तो आपको बड़ा मजा आना। और मुझे लगता है कि हसन भाई भी आपको ज्यादा कुछ पसंद नहीं करते। फजूल बातें किएगा बस। अम्मी, अम्मी जरा बात तो सुनिए। हाँ, आ रही हूँ। हाँ बोल। अम्मी वापस चले। कहाँ? कराची। क्यों? बस। पगली, क्या हो गया? 4 दिन में बता दे। बस अब आ गई हूँ। बावली हो गई है। इतना प्यार करती रशीदा अब्बा तुझे, क्या सोचेंगे वो? और फिर तो घरों में थोड़ी है, अपनों में तो बैठी है। गैरों में तो क्या मैं कह रही हूँ, रशीदा आपा सुनेगी तो क्या कहेगी? कोई अकल कर, बेवकूफ कहेगी। तो क्या करूँ? अकेले बैठे बैठे मेरे यहाँ जी नहीं लगता। ओहो, तो साथ चली जाया करना। वो घूमने जाते हैं रोज। जाते होंगे वो लोग, लेकिन मुझे नहीं लेके जाते। मैंने कह दिया ना, मैंने वापस जाना है। वो अकेली तो खैर तो जाने से रही है। ठीक, अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं आप रहिए, मैंने नहीं रहना यहाँ पे। अल्लाह करवरी से क्या हो गया तुझे? अच्छा चल, ऐसा करके जरा मुंह हाथ धोकर तैयार हो जा। वो रशीदा आपा ना मुझे लेकर जा रही है कहीं अपने मिलने वालों के। तू मेरे साथ चल, दिल लग जाएगा। मैं नहीं जाना। फिर वही से अरे अकेली बैठ के क्या करेगी घर पे? चल ना।
रोने लगी बच्चों की तरह। चुप कर जा, कोई आ जाएगा। मैं कह रही हूँ चुप कर जा। क्या? अच्छा चल, मेरी बात सुन। अच्छा चल, बैठो और बाहर आ जा। खाला रशीदा नाश्ते को इंतजार कर। आ जा ना, तब प्यारा दुपट्टा पहना है। चल मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, जल्दी से आ जा। चुप कर। तुम पराठा खाओ ना बेटा। मुझे भूख नहीं है। अरे कीमे वाला पराठा है, लो ना। तुम भी कुछ नहीं खा रहे हसन? मैं लेता हूँ। क्या बात है, आज सब चुप चुप है। तुमने लिया पराठा सुल्ताना? हाँ बा, मैंने तो आपके कहने से पहले ले लिया। देखिए। हाँ तो अच्छा किया ना। हसन, तुम हमें जरा साजदा के यहाँ छोड़ाना नाश्ते के बाद। मैं चाहती हूँ कि सुल्ताना को अपने सब जानने वालों से मिलवा लो। जी अम्मी। तुम चलोगी हमारे साथ बेटा? जी, मैं नहीं जाऊंगी। इसके सर पे तो वापस जाने का भूत सवार है। अरे क्यों? शायद जिनका दिल नहीं लगा यहाँ। अरे तो बेटा, जब तुम राशिद को घुमाने ले जाते हो तो इसे भी साथ ले जाया करो ना। तो और क्या, घर में पड़ी पड़ी उगता जाती है ना। आप सब तैयार हो जाए, मैं आपको छोड़ा। अरे मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, बस बटवा उठाना है। 2 मिनट लगेंगे, अभी आई। मैं भी बस बुर्का पहन लूं। सुनिए, आप भी तैयार हो जाइए। मैं उन लोग को छोड़ रहा हूँ, फिर हम तीनों ही बात चलेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अल्ताफ, राशिद कहाँ है? वो तो बेगम साहब के साथ चले गए। कमरे की सफाई कर दी है? मैंने यहाँ बैठ के अखबार पढ़ना है। अखबार साहब के कमरे में मैं ले आऊं? नहीं रहने दो, मैं खुद ही जाके ले आती हूँ। वो अखबार अखबार तो नहीं है, मैं रेडियो पहुंचवा देता हूँ आपके कमरे में। क्यों? मैंने सोचा आप अकेली बोर हो रही हूँ। राबिया, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नाराजगी के लिए वास्ता होना जरूरी होता है। मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं। वास्ता हो या ना, लेकिन आप हमारी मेहमान हैं। राबिया, मैं माजरत ख्वाह हूं। मैंने आपकी दिलचस्पियों का बिल्कुल कोई ख्याल नहीं किया। शुक्र है आपको एहसास तो। I
आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके बिन बुलाए मेहमान चंद ही दिनों में वापस चले जाएंगे।